तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नया इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है मम्मीज काउंटर अटैक। तो कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड यूनजिंग को दिखाया जाता है जिसकी हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी हो रही थी पर उसकी कंडीशन क्रिटिकल होती है। पर इसी दौरान हर जगह न्यूज फैल जाती है कि यूनजिंग का किसी के साथ अफेयर था जिसके कुछ फोटोज भी लीक हुए थे। तो ये न्यूज यूनजिंग का हस्बैंड जियांग भी देख लेता है जो की जियांग ग्रुप का सीईओ है। वहीं इधर हॉस्पिटल में यूनजिंग की मदर इन लॉ जिलिन को दिखाया जाता है जो की जियांग ग्रुप की डायरेक्टर थी। डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि यूनजिंग की हालत बहुत खराब है तो बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। पर उनका रूल था ऐसी सिचुएशन में माँ को बचाने का। लेकिन मिसेस लिन कहती है कि अगर यूनजिंग मर भी गई फिर भी उन्हें उनके ग्रैंड चाइल्ड को बचाने के लिए कहती है। अब इसी से पता चलता है कि मिसेस लिन यूनजिंग को पसंद नहीं करती थी। आईसीयू के अंदर क्या होता है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता। पर इधर यूनजिंग की सौतेली बहन युनमियाओ जो की एक मॉडल थी जिससे रिपोर्टर्स यूनजिंग के बारे में सवाल कर रहे थे तो वो उन्हें कह देती है कि यूनजिंग का सच में किसी फॉरेन के बिलियनियर के साथ अफेयर चल रहा था। इवन वो ये भी कह देती है कि यूनजिंग उसके डैड की नाजायज बेटी है। तो यूनजिंग को होश आने पर वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही होती है। तभी उसका दोस्त जियांग बताता है कि डिलीवरी के टाइम ही बच्चे की मौत हो गई थी जो सुनकर तो यूनजिंग पूरी तरह टूट जाती है। अब इतना काफी नहीं था कि तभी उसे जियांग कॉल करके उससे सारे रिश्ते खत्म कर देता है और जियांग फैमिली से निकाल देता है। यूनजिंग उसे बताने चाहती है पर जियांग तो बिना बात सुने ही कॉल काट देता है जिससे यूनजिंग तो बहुत सैड होती है। देन हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग ग्रुप हुआयान ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने वाली थी। अभी युनमिया तो जियांग ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर बन चुकी थी। तो जियांग अपना स्पीच खत्म करता है। अभी हुआयान फैशन की टॉप मॉडल की अनाउंसमेंट होने वाली थी जिसके लिए युनमिया तो स्टेज पर जाने के लिए तैयार थी लेकिन उसकी जगह एक इंटरनेशनल मॉडल मिस एको का नाम लिया जाता है जिसे देखकर युनमिया और जियांग तो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि एको और कोई नहीं बल्कि यूनजिंग थी। जियांग तो उसे देखकर ही बहुत गुस्सा हो गया था लेकिन यूनजिंग तो उन सब से अपना बदला लेने के लिए आई थी। अब इस इवेंट के बाद यूनजिंग जियांग के साथ बाहर आती है। हमें पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर चिंगजो नाम की एक कंपनी बनाई है जो अभी फैशन वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है। तभी युनमिया चिल्लाते हुए आती है कि तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई और आते ही यूनजिंग को एक थप्पड़ जड़ देती है पर यूनजिंग तो उससे भी जोर का थप्पड़ उसे लगा देती है। युनमिया तो चिल्लाकर कहने लग जाती है कि पहले तो तुमने हमारे बीमार फादर को अकेले छोड़कर चली गई, अब तुमने अपनी बहन का मॉडलिंग एंडोर्समेंट भी चुरा लिया। जिस पे जियांग कहता है कि अपना नाटक बंद करो, तुम तो बिल्कुल ही अपनी मॉम की तरह हो जो दूसरों के हस्बैंड चुराती है। जो सुन युनमिया उसे फिर से थप्पड़ लगाने चाहती है पर जियांग रोक लेता है चुपचाप यहाँ से निकलने के लिए कहता है जहाँ जियांग तो बस उसे देखता है रह जाता है। लेकिन यूनजिंग कहती है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं वो सब कुछ वापस हासिल करूंगी जो मैंने 5 साल पहले खोया है। ये कहकर वो चली जाती है। दिन अगले दिन में वो अपने कार से उतर रही थी कि तभी एक छोटा बच्चा जो उसकी कार की पीछे वाली सीट में छुपा हुआ था वो जंप मारकर बाहर निकलता है और यूनजिंग को मम्मी मम्मी कहने लग जाता है जो देखिए यूनजिंग तो सरप्राइज रह जाती है, आसपास देखने लग जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम है आन जिसे इधर जियांग अपने घर में ढूंढ रहा था क्योंकि वो घर से भाग गया था। तो जियांग अपने असिस्टेंट को बहुत डांटता है 5 साल के छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाने के लिए और सारे हाउसकीपर्स को रिप्लेस करने के लिए कहता है। लेकिन आन की वॉच में एक ट्रैकर लगा हुआ था जिससे जियांग को उसका लोकेशन पता चल जाता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर यूनजिंग आन से उसका नाम पता और उसके मॉम डैड के बारे में पूछने लग जाती है जिसपे आन कहता है कि आप ही तो मेरी माँ हो। तो यूनजिंग कहती है देखो बच्चे झूठ नहीं बोलते। जो सुन आन तो सैड हो जाता है, कहता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, डैड हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और अब मॉम भी मुझे पसंद नहीं करती। तो यूनजिंग उसे कंसोल करने लग जाती है जिससे आन दोबारा खुश हो जाता है। अब उसे देखकर यूनजिंग को अपने बच्चे का ख्याल आता है कि अगर आज वो जिंदा होता तो वो भी इसी बच्चे की उम्र का होता। तभी जियांग वहाँ पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूनजिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे जियांग कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा और ये क्या कर वो आन का हाथ पकड़ने चाहता है लेकिन यूनजिंग उसका हाथ छुड़ाने लग जाती है। उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। आन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इसलिए हट जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जो सुन आन तो चिल्लाकर कहता है कि डैड मॉम को परेशान मत करिए। अब ये सुनकर तो यूनजिंग शॉक्ड रह जाती है लेकिन जियांग असिस्टेंट से आन को कार में बिठाने के लिए कहता है। इसके बाद जियांग यूनजिंग से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे से क्या झूठ कहा जो वो तुम्हें अपनी मॉम बुला रहा था। जो सुनकर यूनजिंग शॉकिंगली उससे पूछती है कि आन तुम्हारा बेटा कैसे। जियांग कहता है क्या तुम भूल गई ये हमारा बेटा है। जो सुन यूनजिंग तो शॉक्ड हो जाती है, कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। तो जियांग कहता है सही कहा ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम जैसी बेशरम लड़की आन की मॉम नहीं हो सकती। ये कहकर वो उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि कभी तुम मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखाई देना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जियांग की कंपनी में कोई भी अच्छा डिजाइनर नहीं बचा है इसीलिए वो नियान नाम के एक बहुत ही पॉपुलर डिजाइनर के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उसे अपनी कंपनी में ला सके। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से नियान के साथ एक मीटिंग फिक्स कराता है। तो दूसरी ओर इस बारे में यूनजिंग को भी खबर मिल जाती है कि जियांग नियान के पीछे पड़ा है जिससे वो तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि कल वो जियांग को एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली है। तो अगले दिन यूनजिंग नियान के ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर जियांग तो ऑलरेडी नियान से मिलने के लिए वेट कर रहा था। तो यूनजिंग को वहाँ देखकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उस पर चिल्लाते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था कि नियान जैसी फेमस डिजाइनर कभी उसके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी। लेकिन यूनजिंग तो उसे झटका दे देती है क्योंकि नियान और कोई नहीं बल्कि यूनजिंग ही थी। जोसन भाई तो शॉक्ड रह जाता है पर उसे बिलीव नहीं होता। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे मिस नियान कहकर बुलाती है जिससे भाई को तो बिलीव करना ही पड़ता है। तो अब जियांग गुस्से से यहाँ से जाने लगा था तो यूनजिंग उसे रोकते हुए उसके कंपनी के बुरे हालत के बारे में बताती है और ये भी कि अगर नियान ने उसकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया तब तो उसकी कंपनी का दिवाला ही निकल जाएगा। इस पर जियांग कहता है
है कि पर्सनल मैटर्स को बिजनेस से दूर रखते हैं। तो बताओ तुम्हें मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए। जिस पर यूनचिंग तो उसे ऑफिशियली पेपर्स पर डिवोर्स देने के लिए कहती है, क्योंकि उनका लीगली डिवोर्स नहीं हुआ था। पर जियांग तो इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि लीगली डिवोर्स देने पर एलिमनी के तौर पर यूनचिंग को जियांग के कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे जो जियांग तो उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो मना करके चला जाता है। अगले सीन में हमें जियांग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट 3 नैनी को ले आता है आन का ध्यान रखने के लिए। अब उन 3 लड़कियों में से एक थी यूनचिंग। अब हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि यूनचिंग जियांग के घर अपने डिजाइन ढूंढने के लिए आई थी, जिन्हें युनमियाओ ने चुरा लिया था और जियांग की कंपनी में सबमिट करके फेमस बन गई थी, और इस वजह से उसे जियांग ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बना दिया गया था। तो वो अपने डिजाइन के ओरिजिनल कॉपी को ढूंढने के लिए जियांग के घर आई थी, ताकि वो उनसे कॉपीराइट ओनरशिप क्लेम कर सके, जिससे वो जियांग की कंपनी का नाम खराब कर सके, क्योंकि जियांग ने उसे उस टाइम छोड़ दिया था जब यूनचिंग को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। और यूनचिंग को ये भी पता करना था कि जियांग की लाइफ में दूसरी कौन लड़की आई है। तो इसके लिए उसने बायोनिक आई नाम का एक बहुत ही महंगी डिवाइस खरीदी थी, जो कि एक बटरफ्लाई शेप का ब्रोच होता है। अब इसे पहनने से सामने वाले इंसान को आपका असली चेहरा नहीं दिखता, पर अभी भी इसकी एक प्रॉब्लम थी कि इंसान तो उसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन कैमरे पर उसका असली फेस दिख जाएगा, इसीलिए उसे कैमरास को अवॉइड करना होगा। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, जियांग भी यूनचिंग को नहीं पहचानता। तो अब जियांग उन तीनों से सवाल करता है कि वो आन का ध्यान किस तरह से रखेंगे। बाकी दोनों के जवाब सुनकर जियांग तो उन्हें पहले ही एलिमिनेट कर देता है। तो अब यूनचिंग की बारी आती है कि वो आन का ध्यान अपने बच्चे की तरह रखेगी। जो सुन जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है। यूनचिंग कहती है नहीं, जिस पर जियांग कहता है कि फिर तुमने कैसे कहा कि तुम अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखोगी जब तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो इसीलिए वो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। लेकिन तभी आन मम्मी मम्मी कहकर यूनचिंग के पैरों को आकर पकड़ लेता है। तो असिस्टेंट आन को दूर करता है। तो जियांग यूनचिंग के करीब आ जाता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिससे यूनचिंग तो काफी नर्वस हो गई थी। पर जियांग कहता है कि अब से मैं तुम्हें मीठी बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत चबी है। तो अब जियांग उसके घर में पहनने के लिए एक ड्रेस लाने के लिए कहता है, जो कि थोड़ी थोड़ी वेट्रेस की तरह थी। जिसके बाद उसे असिस्टेंट पूरा घर घुमाने लग जाता है और उसे स्टडी रूम के पास वाले कमरे में जाने के लिए मना करता है, जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो यूनचिंग अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन उसे यहाँ किसी भी लड़की के कपड़े नहीं मिलते, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर जियांग की लाइफ में जो दूसरी लड़की है वो कौन है। तो अगली सुबह यूनचिंग हनी होटल लेकर जाती है, पर तभी वो देखती है कि जियांग तो नींद में ही बड़बड़ा रहा होता है और किसी को उसे छोड़कर जाने से मना कर रहा होता है। जो देख यूनचिंग उसे जगाने आती है, जियांग तो उसे ही गले लगा लेता है। तो अब उसे छुड़ाने के लिए यूनचिंग उसे खींच कर एक थप्पड़ लगा देती है। जियांग तो चौंकते हुए उठ जाता है, पर यूनचिंग तो बहाना मारते हुए कहती कि आप तो बड़े ही लाइट स्लीपर हैं, मैंने कब को बस रखा और आप उसकी आवाज सुनकर ही उठ गए। जियांग उसकी बातों पर बिलीव भी कर लेता है, उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद यूनचिंग जियांग के शर्ट को रेडी कर रही होती है, क्योंकि आज उसे कंपनी में शेयर होल्डर मीटिंग के लिए जाना था। तभी उसकी नजर पड़ती है जियांग के लॉकर पे और उसे याद आता है कि जियांग अपने लॉकर में ही सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स रखता है। अब उस तरफ देखने के चक्कर में यूनचिंग तो गिर जाती है, पर जियांग उसे होल्ड कर लेता है। तो इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो यूनचिंग उस लॉकर को खोलने के तरीके के बारे में सोचने लग जाती है। वहीं घर की बाकी सारी जगहों पर भी चेक करने लग जाती है, पर उसे तो पता ही नहीं था कि जियांग ने आन पर नजर रखने के लिए पूरे घर में सीक्रेटली कैमरा लगाया था, जिसे चेक करने पर उसे यूनचिंग का चेहरा दिख जाता है और उसे घर में देखकर वो तो शॉक्ड ही रह गया था। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।